तो स्वागत है आप सभी का एक नए सफर पे। जिस रास्ते को आप लोगों ने चुना है, अब सब कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। आप में से कुछ अगर रैंडम चुन लिए हैं तो उनसे तो बात करेंगे हम लोग बाद में, क्लास के दौरान बातें होंगी। बट आप लोगों ने, उम्मीद मैं करता हूं कि सोच समझ के चुना है, क्योंकि जो चुना है ना, खास करके अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की नहीं है जहाँ पे इतने बड़े पोस्ट के लिए लोग सोचे भी, और अगर आपने तब भी ये सोचा है तो गट्स तो है आपके अंदर, नो डाउट। और आपने वो डिफरेंट रास्ते चुनने का या उस पर चलने का आपके अंदर वो मतलब वो गट्स है जिस गट्स की डिमांड की जाती है। और अगर वो गट्स आपके अंदर है और जिस रास्ते को आपने चुना है, तो इसमें एक सवाल बनता है कि आपने ऐसा क्यों चुना। सवाल यही एक ही बनता है कि आपने आखिर इस रास्ते को क्यों चुना और आप किस कैटेगरी के अंदर है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आज की जो क्लास है ठीक है, आज की जो हम शुरुआत है वो मेंटरशिप से होता है, से हम कर रहे हैं। और अक्सर हर क्लास की शुरुआत मेंटरशिप से ही होती है। मेंटरशिप से क्यों क्लास की शुरुआत होती है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट बुक है? क्या ऐसा कोई सीक्रेट नोट्स है? या कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता और टॉपर को पता है? दोनों सेम किताब पढ़ते हैं, दोनों सेम कंटेंट पढ़ते हैं, सेम कोचिंग, सेम क्लासेस, सेम नोट्स चल रहा है, फिर अंतर क्या होता है? जो अंतर हो रहा है उसी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। वही डिफरेंस जो है ना क्रिएट करेगा आप में और दूसरे बच्चों में, दैट इज पीएमपी, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर आपको आपके अनुसार गाइड किया जाएगा, आपको दूसरे के अनुसार गाइड नहीं किया जाएगा। और यही वो सीक्रेट है जिसके कारण आप रिजल्ट देंगे। ये सीक्रेट है, ये हर इंसान की जो मजबूती है, कमजोरी है, उसके अनुसार अगर उनको गाइड किया जाए तो वो आराम से एग्जाम निकालेंगे। और यही लेके हम आपके साथ चलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक सवाल है। पहले सवाल के पहले भी ये देखिए, आप में से जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनमें कुछ आईएएस और पीसीएस के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ के दिमाग में होगा कि अच्छा आईएएस पीसीएस को तो कर ही रहे हैं ना कहीं एक सेकेंड ऑप्शन रखते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी फंसा लेंगे। मतलब आईएएस आईपीएस हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कोई ना कोई और करते हैं, लाइक एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ चल रहा होगा। और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केवल आईएएस या पीसीएस इतना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं। और इसके बारे में मतलब ये इतने पैशनेट आप में से हैं जिनको मतलब इतने पैशनेट हो कि इसके अलावा अभी कुछ सोच नहीं रहे हो। अब मुझे बताइए, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी नहीं रखोगे तो प्रॉपर मेंटरिंग नहीं हो पाएगी। ये बात का ध्यान रखिएगा। पहला क्लास है, आप थोड़ा सा हमको समझेंगे और हम थोड़ा आपको समझेंगे, तभी आगे चल पाएंगे। अब मुझे बताइए कि आप लोग इस 1 नंबर में हो या 2 नंबर में? मैसेज करो कि आप 1 नंबर आपको ज़्यादा पसंद है, या उस 1 नंबर की तरफ आपको जाना है, या दूसरे नंबर की तरफ जाना है। मैसेज कीजिए। 1 नंबर, 1 नंबर। मुकेश 2 नंबर, ठीक है, गुड गुड, अच्छी बात है। जिसको जो लगता है ना, 1 नंबर, चलिए ठीक है, मैसेज कीजिए। अब मुझे ये बताओ, 1 नंबर और 2 नंबर, एक सवाल और पूछेंगे आपसे, उसके बाद एक कहानी सुनाएंगे। क्योंकि आज की जो क्लास है ना, आज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके पास सबसे बड़ा आपका हथियार कौन होगा, जो इस कठिन रास्ते में जहां बहुत तकलीफें आएंगी, नो डाउट उसकी बात करेंगे, उसमें आपको टिका के रखेगा, भागने नहीं देगा। चलिए बताइए, मुझे एक और सवाल है बस। वो सवाल ये है कि आप इस पोस्ट को क्यों लेना चाहते हैं। आप आईएएस या पीसीएस के अंदर कोई भी पोस्ट मान लो,
कोई भी पोस्ट क्यों लेना चाहते हैं, मकसद क्या है लेने का, क्यों आप आईएएस और पीसीएस की तरफ गए हो, सबके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वो क्या इंस्पायर्ड किया कि आप इस तरफ आए, मैसेज कीजिए। क्या है, प्रेस्टीज, ओके गुड। मुकुल क्या, पावर, पावर एंड प्रेस्टीज, ओके ठीक है, एक साथ मैसेज करो, अलग अलग नहीं, पावर एंड प्रेस्टीज, राइट। इंस्पायर्ड हुए क्योंकि आप, ओके, इंस्पायर हुए अपने पड़ोस से, ठीक है। गार्जियन का सपना पूरा करना, ओके ठीक है। चलिए अब हम एक स्टोरी सुनते हैं, बड़े आराम से हर लाइन को सुनना, उसके बाद आगे चलेंगे। स्टोरी क्या है, दो महात्मा है, महात्मा ए और महात्मा बी, महात्मा ए और महात्मा बी। अब ए बी करके चलेंगे, आप समझ लीजिएगा। ये जो ए हैं उनकी क्वालिटी पहले सुन लीजिए। ए बहुत ज्ञानी है, बहुत सिद्ध हैं, बहुत सारी नॉलेज उनके पास है, लेकिन एकदम आम आदमी की तरह रहते हैं। कोई दो चार बात बोल भी दिया तो अपनी ताकत का कोई कभी यूज़ नहीं करते हैं, ना कभी किसी को उन्होंने ताकत दिखाया। ये अलग बात है कि उनके पास लोग आते हैं, तबीयत खराब है ये वो, तो जो भी करते हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं, तो वो एक है इम्पैक्ट। लेकिन तो लोगों के अंदर उनके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने चमत्कार को नहीं दिखाया, और बहुत सिद्धहस्त है। ऐसे कई सारे संत हैं हमारे इंडिया में। बी, ये भी अच्छे इंसान है, ये भी संत है, अच्छे इंसान है, इनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, और जो नॉलेज इनके पास है उससे ये दिखाते खूब है, जितने ही उससे दिखाते हैं। और ये भाई साहब दिखाते नहीं है। ए नंबर, बी को थोड़ा थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ए से कमज़ोर है, और बी ने कुछ ऐसा सीक्रेटली ए का देख लिया तो उनको लगा कि कमज़ोर है, लेकिन ये बी मानने को तैयार नहीं, और बी दिखावा में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो और बी प्रोवोक करते रहते हैं ए को कि आप भी प्रदर्शन कीजिए अगर आप बहुत बड़े संत हैं तो। ए कहता है, ए हमेशा कहते हैं कि नहीं है, हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं। ए तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे पास कोई ताकत है, बोले कुछ नहीं है हमारे पास, हम मतलब जो है ऊपर वाला है, हम कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं, ये मेरे पास चमत्कारी ताकत, हम ठीक करते, ये सब है इनके पास। अब हुआ क्या, इन्होंने कुछ ऐसा इनका देख लिया जिससे इनको लगा कि यार ये सही में लगता है कि ज़्यादा जानता है। अब इसको इन्होंने, बी ने चैलेंज में लिया, बी ने चैलेंज में लिया, और बी अचानक से गायब हो गए। ए थोड़े दिन परेशान है, बट संत आदमी है, क्या परेशान होंगे। ये बी 12 या 14 साल के बाद लौटते हैं, बी 12 या 14 साल के बाद लौटते हैं, और ए के पास सीधे पहुंचते हैं, सीधा ए के पास पहुंचे, और उन्होंने बोला आज हम आपसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ताकतवर है, हमारे पास चमत्कारी शक्ति कई सारी है। तो ए पुराने तरीके से, हाँ आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये भी इनको बोलता हुआ चुभ रहा था, एक्चुअली इनको कंपटीशन करना था। तो इन्होंने, बी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जो है हमारे साथ चैलेंज करें, और हम दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, तब प्रूफ होगा कि हम आपसे ज़्यादा चमत्कारी हैं। ए ने बोला कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम करेंगे क्या, समझ में आ रहा है। और बी एकदम उतारो। तो ए ने बोला, अब धीर गंभीर इंसान थे, ए ने कहा ऐसा करो, और इन्होंने बोला कि मैं 12 साल में सीख के आया हूं आपसे ज़्यादा। ए ने कहा ऐसा करो कि तुम्हारे इतने दिन में तुम्हारे पास जो सबसे अधिक, मैंने सबसे पावरफुल चीज़ जो तुमने सीखी, जिसको तुम सबसे पावरफुल और तुम प्रदर्शित करना चाहते हो, वो करके दिखाओ। बोले ठीक है। अब कहेंगे ठीक है नदी किनारे चलिए, तो चले गए नदी किनारे कुछ लोगों को लेके, क्योंकि सामने प्रूफ भी तो करना था। नदी किनारे लेके गए तो इन्होंने कहा, जो बी नंबर थे उन्होंने बोला ए को कि हम इस नदी पर पैदल चल के पार कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। ए ने बोला नहीं, हमसे तो नहीं होगा भैया,
हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। तो बोला ठीक है करके दिखाओ। दिखाए करके? तो बोला दिखाइए करके। ये भाई साहब बी नंबर आराम से पार करके चलते चलते उस पार चले गए। अब ए ने क्या किया, गुरु तो गुरु होता है, ए ने क्या किया, उन्होंने बगल में नाव था, नाव पे जो और लोग थे उनको भी बैठाया, खुद भी बैठे, नाव से नदी पार कर दी। और नाव से पार करने के बाद नाविक को 4 आने दिया। लो 4 आने, मैंने पार करवाने का जो फी था 4 आने था वो दे दिया, बहुत पहले की बात है, दे दिया। जब ए बी के पास पहुंचे तो बी तो घमंड में आए ना, नाव से हम सीख गए ना। ए ने क्या कहा, ए ने एक लाइन कही, इन्होंने कहा कि तुम 12 साल अपने जीवन के खर्च कर दिए ये 4 आने बचाने और दिखावे के लिए। तुम जो सीख के आए उसकी कीमत मात्र 4 आने हैं। तुमने जो काम किया ये 4 आना भी वो काम कर सकता है। तो तुमने अपनी सारी मेहनत इसमें खर्च कर दी, ये सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी, और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। ये वो लाइन था, ये वही लाइन था आखिरी जिसके बाद इसने सरेंडर किया सबके सामने और उसी समय इनके शिष्य हो गए। ये कहानी है 2 संतों की। इसने क्या किया, अपना 12 साल लगाया, क्या करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम चमत्कार दिखाने के लिए सोसाइटी में और बड़ा बनने के लिए। क्या कुछ यही स्थिति हमारी नहीं है? आपने अभी मैसेज किया कि पावर मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है। पावर और प्रेस्टीज के लिए आप अपने लाइफ का एक कीमती समय सिर्फ इसलिए दे देंगे कि आपको उस पोस्ट पे जाने के बाद पावर और प्रेस्टीज मिलता है? सोचो एक बार। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर गलत हूं तो देख लेना। ये आईएएस और आईपीएस या डीवाईएसपी और एसडीएम आप सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि आपको सोसाइटी में पावर मिल जाए? क्या आप इसलिए बनना चाहते हैं कि आपको प्रेस्टीज मिले? क्या आप इसलिए बनना चाहते हैं कि गाड़ी के आगे सिर्फ एक रेड कलर का बोर्ड लग जाए, आपके पर्सनल काम आसानी से हो जाए, आप थोड़ा दिखावा कर सकें? इतनी छोटी मकसद के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई कि हीरा जो है वो जौहरी के हाथ नहीं लगा, वो किसी और के हाथ लग गया। ये एक हीरा है और हीरा जौहरी के हाथ में लगता तो जौहरी उसको तराश के और कमाल का कर देता। किसी ऐसे हाथ का लग गया जिसको उसका चमकता हुआ शीशा समझ रहा है, तो गले में लटका के वैसे ही घूम रहा है। कुछ ऐसा ही है ना। आपको पता है, जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ, या मैंने देखा है कई फेसबुक पे और ये सब चीज़ों पे बहुत सारे लोग एसआई बने, डीवाईएसपी बने, एडवोकेट बने, कई सारे हैं अलग अलग। उसमें या उसको तो छोड़ दीजिए, मैं रोड पे जब भी निकलता हूँ तो मुझे हर बार एहसास होता है कि पुलिस की गाड़ी जा रही है, बाइक, मान लो पुलिस की बाइक जा रही है और बाइक के पीछे जहाँ नंबर प्लेट होता है वो रेड एंड ब्लू से किया हुआ है, उसका लेयर जो वाइट एंड ब्लैक होना चाहिए रेड एंड ब्लू से किया हुआ है, और उसके ऊपर नंबर गाड़ी का डाला हुआ है। नियमतः क्या होना चाहिए था, जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का लिखा हुआ, लेकिन उनका पुलिस का सिंबल डाला हुआ है। मैं सिक्किम गया था कुछ दिनों के लिए, मैंने सिक्किम को एक्सप्लोर जब किया तो मैंने देखा कि वहाँ एक पर एक एक्टिव पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले, मैंने फ़ैन हो गया पुलिस वालों का वहाँ पे। और किसी के गाड़ी में कुछ नहीं, आप पहचान ही नहीं सकते पुलिस वाले की गाड़ी क्या है और किसका क्या है, कुछ नहीं, एकदम इक्वलिटी टाइप। आप सोचिए। और मैंने यहाँ पे मतलब बने नहीं कि पहले पुलिस या जो भी अधिकारी बने लगा दिया, और मान लो कि कोई पुलिस में गए और उन्होंने नेम प्लेट लगा दिया, अब वो क्रॉस कर रहे हैं तो इसी से खुश हैं कि पुलिस लगा हुआ है ना, हमारी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकेगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसी तरह से कोई पीसीएस और यूपीएससी निकाल दिया अलग अलग लाइट सर्विस में, अब उनके आगे बोर्ड लग गया, ठीक है, बोर्ड लग गया, उनका काम हो गया। तो क्या इसी के लिए आप इस नौकरी को करना चाहते हैं? क्या इसी के लिए नौकरी करना चाहते हैं? इतना बड़ा मकसद है आपका कि आप इस मतलब छोटी सी चीज पावर और दिखावा के लिए अपने लाइफ का इतना कीमती समय दे दोगे? तो जहां ए नंबर का संत जो एक्चुअली में संत थे, ऐसे कई ऑफिसर हैं ना जो स्कूटी पे घूमते हैं,
और लिटरली अच्छा काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भौकाली नहीं करो, भौकाल बनाओ, मेहनत की हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या तैयारी के दौरान आपका ये छोटा मकसद होगा? इतना छोटा वो भी। अब देखिए, अब देखो डिफरेंस, यहीं पे आपको समझ में आएगा। और आप में से कोई मैसेज नहीं करेगा, अब अभी मैसेज कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैसेज करे अगर आपने किया तो आपका राज खुल जाएगा, और ये राज मुझे नहीं खोलना है। आप हमारे साथ सिर्फ शेयर करेंगे, हमारे साथ राज शेयर करना, हमारे साथ सीक्रेट नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ रहोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब देखो, आप में से अधिकांश लोग अपने हिसाब से देख लेना, जो ये सोच के चल रहे हैं ना, आप में से जिनको पावर मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा टाइप का, उनमें से अधिकांश स्टूडेंट की कैटेगरी ये है। और अगर ये नहीं है अभी, तो अगले 1-2 साल में हो जाएगी, अगले 1-2 साल में हो जाएगी, ठीक है? कोई मैसेज नहीं करना कि हम क्या सोच रहे हैं, आप सिर्फ सुन लीजिए बस। और जिनको जेन्यून, माने एक ऐसा उनके पास मकसद है, एक ऐसा मोटो है जो कि बड़ा ही जेन्यून है, बहुत ही बड़ा है और बहुत इफेक्टिव है, वो इस कैटेगरी में है। वो अभी अदर्स पे नहीं गए। अभी क्या है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपको ये फील नहीं होगा। अभी आपको लग रहा हो कि शायद हम गलत बोल रहे हैं, हम अभी यहीं पे हैं। आपको ये लगे कि नहीं, हम उस सोच के साथ भी, पावर और प्रेस्टीज टाइप की चीज़ों के साथ भी हम यहीं पे हैं। नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है? होगा क्या कि जब आपका उद्देश्य बहुत ही छोटा होता है, तो आप संघर्ष के रास्ते पर टिक नहीं सकते। यकीन मानिए, संघर्ष के रास्ते पर टिक नहीं सकते, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं ना एग्जामिनेशन की तैयारी का, उस समय जो हमारा दिमाग होता है, उस समय जो हम एग्जामिनेशन के प्रति सोचते हैं, वो एक्चुअली वो हकीकत नहीं होता। हकीकत उसके बाद दिखता है। अभी जब आप चलोगे ना, यहां से अगर मान लो, ठीक से समझिए, यहां से यहां तक की दूरी तय करनी है, और यहां पे एक आईएएस का सीट है, यहां से चलना शुरू करोगे ना, तो यहां तक तो आप बड़े मजे मजे में चलोगे, बहुत मजे में चलेंगे आप। आपको लगेगा कि अरे बड़ा आसान आसान है। यहां तक भी आपको ठीक ठीक लगेगा कि चलो ठीक है, माने 20-30% का जो रास्ता है ना, वहां तक आपको लगेगा अरे बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आपको कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, क्योंकि आप जब किताब पढ़ोगे तो बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ में आएगी सब चीज़ें होंगी। लेकिन रिजल्ट तो यहाँ है नहीं, उसके लिए तो एक लंबा सफर तय करना है। अब ये होते होते कई बार क्या होगा, कुछ स्टूडेंट 1-2 साल तक यहीं रह जाएंगे। समझिए इस बात को, 1-2 साल यहीं रह जाएंगे। उसने अभी डिफिकल्टी लेवल को देखा ही नहीं, और स्टार्टिंग में किसी को कितना दूर दिखेगा, कितना दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखता। इसके लिए भी एक स्टोरी कल बताएं आपको, कल की कहानी है। मैं एक ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहा था, जैसे ओवरब्रिज पे, लंबा ओवरब्रिज है, जैसे ही ओवरब्रिज पे चढ़े ना, बारिश शुरू हो गई। सुनिए अच्छे से, ये सब आप जैसे ही रोड पे निकलोगे ना, और अगर आपका आंख कान खुला है और आपके पास अनुभव है, बहुत चीज़ सीख लोगे। निकल तो गए, बारिश शुरू हो गई, और मैं स्कूटी से था बहुत। अब मैं जब थोड़ी दूर बढ़ा ना आगे, तो देखा कि बाइक वाले सब उधर से वापस आ रहे हैं। कार वाले तो मज़े से जा रहे हैं, बाइक वाले वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये वापस क्यों आ रहे हैं, और मैं क्यों जा रहा हूँ। और कुछ लोग रेनकोट पहन रहे थे। अब जब वहाँ से हम निकल गए, और आगे क्या है हमको नहीं पता, जब हम ओवरब्रिज को चढ़ रहे थे, उसी समय बाइक वाला वापस आ रहा था। उसको देखा देखी कुछ बाइक वाले हमारे पीछे से ही वो लौटने लगे। मैंने देखा अगल हमको, मुझे समझ नहीं आया थोड़े समय के लिए कि चल क्या रहा है। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ये बारिश के कारण भाग रहे हैं, चलो ठीक है। अब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लगा कि हम क्या करें, या तो हम आगे बढ़ेंगे या हम पीछे आएंगे। हम पीछे आएंगे तब भी भीग जाएंगे, क्योंकि पीछे लौटते लौटते तो भीग जाना तय था, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई कि उसी समय भीग गए सब। तो लौटना तो भीगना तो तय था। आगे जाते हैं तो पता नहीं क्या है, नहीं मालूम। दूसरी गलती तो हमने एक कर दी, क्योंकि हमें पता था मौसम खराब है तो बारिश तो हो सकती है, तो ना हम छाता लेके आए और ना ही रेनकोट लेके आए। तो गलती तो हमसे हो गई। अब क्या इस गलती को सुधारने के लिए हमें पीछे आना चाहिए या आगे जाना चाहिए, ये मन में चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक तो गलती हमने कर दी कि हमें रेनकोट लेके आना चाहिए था या नहीं लेके आना चाहिए था, सिंपल सा, वो हम नहीं किए। और अब
पीछे जाके हम कर क्या लेंगे? ये बारिश तो हमको भिगा चुका है, अगर हम पीछे भी जाते तो भीग ही जाना है रूम तक पहुंचते पहुंचते, और अगर हम आगे जाते तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो हमने सोचा कि जब गलती हो गई तो पीछे जाके इसको नहीं सुधारेंगे, हम आगे चलते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं। और क्या मैं बताऊं आपको, उस ओवरब्रिज को क्रॉस करते करते बारिश समाप्त, बारिश थी नहीं, और 200 मीटर आगे बढ़े तो सूखा था, और 300-400 मीटर के बाद धूप निकला हुआ था। तो क्या जिस ओवरब्रिज को यहां से जो इंसान लौट के आया, उसको यहां का नहीं पता ना क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? मुश्किल भी हो सकता, और तेज बारिश हो सकती थी, या चीजें आसान हो सकती थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये यहीं पे घबरा गया और यहां से वापस आ गया। लेकिन अगर इसके पास कोई मकसद होता कि नहीं, हमें हर हाल में यहां पहुंचना है, कोई इंतजार कर रहा है, किसी से मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो ये आदमी जाता। लेकिन ये हो सकता है कोई सामान खरीदने निकला हो, कोई सिंपल सी मीटिंग की बात हो जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है, या कुछ भी ऐसा होगा, मकसद छोटा था, ये यहीं से वापस आ गया। भीग तो ये भी गया, कोई काम का रहा नहीं, और यहां पहुंच के जो काम करना था उसका वो भी छूट गया, तो न वहां का रहा ना यहां का रहा, भीग गया। और जो आगे बढ़ा, लाइक मेरे जैसा जो आगे बढ़ा, वो थोड़ी देर के बाद, बस मुश्किल से 200 या 300 मीटर के बाद मौसम ठीक हो गया, हवाएं चलने लगी धीरे से, फिर धूप भी निकल गया, और उसी हवा में कपड़ा भी सूख गया, जितना गीला था उतना सूख गया, आधे घंटे में कपड़े सूख गए सारे, चल गाड़ी चलाते ही चलाते सूख गया। तो कपड़ा भी सूख गया, जगह पे भी पहुंच गए, काम भी हो गया, और जो गलती की थी उससे सीख भी मिल गई। और इनको क्या हाथ लगा? कुछ नहीं, ना ये कुछ सीखे, ना मंजिल ही पे जा पाए, और ना ही इनको आगे बढ़ने का गट्स ही था। यही चीज होती है आपके इस एग्जामिनेशन के दौरान। इस आईएएस के रास्ते में जब आप चलोगे ना, स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं ठीक है, आसान है, सब कुछ ईजी। मतलब आप स्टार्टिंग में बात करोगे ना, जैसे मान लो कि मेरे साथी बहुत सारे नए स्टूडेंट से जब बात होती है तो उनका कहना होता है, सर नहीं कुछ नहीं, एनसीईआरटी में तो सर कुछ है ही नहीं हो जाएगा सर, मैंने देखा है, मैंने एक बार एग्जाम दिया है बिना किसी के गाइडेंस में, बिना कुछ ऐसे के, और मैंने ना 50 क्वेश्चन सही कर लिया था सर, मेरा बीपीएससी के अंदर 60-70 क्वेश्चन सही हो जाता है। अब तैयारी हम नहीं किए तब सही हो जा रहा है, तैयारी करेंगे तब तो हो ही जाएगा ऐसा। तो वो इस फेज में है दरअसल, अभी वो सुनने और समझने की स्थिति में नहीं है। और जब तक आप ये बातें कर रहे हो कि एनसीईआरटी बहुत आसान है, ये बात कर रहे हो कि नहीं बहुत ईजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हम लगा लेते हैं, पढ़ेंगे तो और लगा लेंगे, अगर ये सब बातें कर रहे हो इसका मतलब आप गंभीर नहीं है। अब मतलब आपको अभी समझ ही नहीं आया कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समझ में आ रहा है? और इस तरह के स्टूडेंट जिनके पास मकसद छोटा होता है, मकसद बहुत छोटा है, जैसे एक होता है ना कि एकदम सच्चा इश्क हो गया तो उसके लिए हम जान लगा देते हैं, और एक वैसे ही दिल लगी है तो और मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ ऐसी स्थिति होती है। अब यहाँ पे आपका मकसद अगर मजबूत नहीं है तो एक टाइम के बाद अब यहाँ से आपको पेन शुरू होगा, तकलीफ शुरू होगी, और ये तकलीफ कहाँ तक जाएगी? ये तकलीफ यहाँ तक जाएगा, देख लो, यहां से लेके यहां तक तकलीफ होगा, और भयंकर तकलीफ होगा, भयंकर। यहां से यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस रास्ते में आपको तकलीफ है, फिर यहां से यहां तक आपको तकलीफ नहीं है, ठीक है? इस तकलीफ में आप अक्सर यहीं से वापस हो जाते हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो है वो यहीं से वापस होंगे, नहीं तो यहां से वापस होंगे, नहीं तो यहां से वापस होंगे। अगर वो थोड़ा और एफर्ट करते तो वो इसको जैसे क्रॉस करते ना, वो पूरी तरह से तैयार होते, हो सकता है इस साल नहीं अगले साल हो जाता, उसके बाद उनका सब कुछ कंप्लीट हो जाता, रिवीजन करते, आराम से एग्जाम देते। एक बार जब पीटी मेंस निकलने लगता है ना, फिर तकलीफ नहीं होती है, फिर उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की तकलीफ है बस। उनको सब्जेक्ट का लोड नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट का लोड नहीं होता, फैक्ट का लोड नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, इस साल नहीं तो अगले साल हो ही जाता है, हो जाता है। लेकिन चूंकि जो मकसद था वो बड़ा छोटा था, तो इतना तकलीफ, यहां तक तो बड़े मजे आ रहे थे, यहां से जब तकलीफ स्टार्ट हुआ, लगे छोड़ो यार हमसे नहीं होगा, हम अदर्स में जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है? भाड़ में गया पावर और भाड़ में गया प्रेस्टीज, क्योंकि इतना छोटा बेस लेके जब चले हैं ना तो मतलब नहीं है। अब यहां पे ये भाई साहब जो लौट के वापस गए, इनको हो सकता है किसी दोस्त से मिलना हो,
अब दोस्त से मिलना, अरे भाड़ में गया दोस्त, हम नहीं मिलेंगे। अब छोटा सा मकसद है, दोस्त नहीं बाद में मिल लेंगे। लेकिन यहीं पे बिल गेट्स आए हुए होते, तो बिल गेट्स आए हुए होते तो बारिश क्या, तूफान क्या, बिजली गिर रहा होता, तब भी बीच में से स्कूटी निकाल के और बाइक निकाल के वो जाता मिलने। तो मकसद बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि इस पेन के रास्ते में अक्सर यहीं पे सब टूट जाते हैं। कौन? जो दिखावे के लिए आईएएस आईपीएस के रास्ते को चुनते हैं, वो यहां पे आने के बाद इस आदर्श में चले ही जाते हैं। और अभी मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि नहीं हम तो यही बनेंगे, हमें पावर ही चाहिए, हमें प्रेस्टीज ही चाहिए, लेकिन हम यही बनेंगे। तो ये जो स्टेज है ना, अभी एक्चुअली इस स्टेज में हो, तो अभी तो आप हमारी बात भी नहीं सुनोगे, किसी की दुनिया में बात नहीं सुनोगे, अभी एक अलग उन्माद में हो, ठीक है। हाँ, इस स्टेज पे जो सुन लेता है, जो समझ लेता है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टेज पे आपको करना क्या है? अब देखो, अब आप आईएएस अगर सिर्फ पावर, पैसे और प्रेस्टीज के लिए बन रहे हैं, तो आपको कहीं और भी अगर वो पावर, पैसा और प्रेस्टीज दिखेगा ना, तो आप वहां से कट लोगे, सोचेगा इतना सिर फोड़ के हम ये बनेंगे, नहीं बने तो। लेकिन जो ये सिर्फ आईएएस और आईपीएस, इनका मकसद अगर बड़ा होता है, वो माता पिता का सपना पूरा करना भी हो सकता है, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए भी हो सकता है, ओवरऑल वो कुछ ऐसा चाहते हैं, इसके थ्रू वो कुछ बड़ा सोसाइटी को देना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, तो कुछ भी सोच सकते हो, वो आपका अपना होगा, कुछ भी वो जो भी सोच रहे हैं, उनको लगेगा कि नहीं, इस सोच को पूरा करने में हमें इस पोस्ट की जरूरत है। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो कितने सारे टीचर्स, कितने सारे आईएएस आईपीएस रैंक लेके आने के बाद छोड़ देते हैं और टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं। उनको पढ़ाना है, समझ में आ रहा है, उनको एक्चुअली में पढ़ाना है, लेकिन एक्सपोजर यहां से मिलेगा, तो एक्सपोजर उन्होंने ले लिया और उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो मतलब आप, सिंपल सी बात है कि किस मकसद से आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। अगर वो मकसद बड़ा है ना, तो आपको वो पुश करता रहेगा, क्योंकि जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ सिंपल सिंपल लगेगा। जब आगे मेंस की तैयारी होगी, जब आप अलग अलग कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स किताबों के अंदर जब उलझना, अभी तो शुरुआत में तो 1 किताब, 2 किताब, 3 सब्जेक्ट, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, दायरे बढ़ेंगे, किताबों की संख्या बढ़ेगी, अलग टीचर्स, अलग नोट्स, अलग सजेशंस आएंगे, सब कहते हैं ना, सब घालमेल होना शुरू हो जाएगा, सब चीजें ओवरलैप होने लगेगी, तब आप उलझ जाओगे, कॉन्फिडेंस बीच में जाएगा, कभी किसी साल नहीं हुआ तो हिम्मत टूटेगी। ऐसे कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके साथ आएंगे। उस समय आपको एक ही चीज टिका के रख सकता है, और वो है आपका मोटो। आप क्यों बनना चाहते हैं? आप अगर सिंपल किसी ऐसे ही से मिलने जा रहे, इससे नहीं मिलने से भी आपका काम चलेगा, वो वापस हो गया, और जिसका काम नहीं चलता वो आगे गया, और थोड़ी दूर स्ट्रगल करने के बाद उसको सब कुछ अच्छा मिला और निकल गया, लेकिन वो थोड़ी दूर वहां से तो दिखेगा नहीं, उस स्ट्रगल को तो क्रॉस करना पड़ेगा। इसको जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक इस फेज में आएंगे कहां से? तब तक यहां पे आएंगे कैसे? सोचिए। तो इसके लिए आपको वो मकसद चाहिए ना, जो आपको धक्का देते रहे, कठिन नहीं याद हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तब भी आपको टिका के रखे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, जिनका कहना होता है, सर सिर्फ मेरा पीटी हो गया ना, तो मेंस मेरा कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, पता चला कि 3-4 साल से पीटी नहीं हो रहा है, मेंस की माला जप रहे हैं। सर मेंस तो आसान है, पीटी खाली नहीं हो रहा बस सॉरी, पीटी सिर्फ नहीं हो रहा बस। तो अगर इस मकसद के साथ अगर उनको ये लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी मानसिक रूप से वो मैच्योर नहीं हुए। जिनको अगर पीटी से मुश्किल मेंस नहीं लग रहा, तो मानसिक रूप से वो मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी उनकी मैच्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप किस मकसद के साथ इस एग्जाम को, पहले मोटो बहुत जरूरी है, ये आपको मोटिवेट रखता है। आपके मतलब ये महीना में 1-2 बार आप झेलोगे। अगर आप सही तैयारी कर रहे हैं ना, तो महीना में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप अपने आप हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो आप होंगे। अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो डीमोटिवेट नहीं होता जो लापरवाही से चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने यूं ही प्यार कर लिया है, जिन्होंने सीरियसली प्यार किया, उसको तकलीफ होती है, होता है ना ऐसा। जब सीरियसली आप किसी की केयर करते उसको तकलीफ होती तो आपको होती है, यूं ही है तो कोई बात नहीं। तो वही होता है आईएएस पीसीएस, जिसको इससे प्यार है सही में,
तो वो डिमोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हाथ से छूट जाएगा हमारे सपने, मतलब इतना पैशनेट है उसको लेकर। और कुछ करे नहीं हुआ तो कुछ तो हो ही जाएगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्फिडेंस में लबालब रहेगा। और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, यार ये इतना कॉन्फिडेंस में है, लगता है बहुत पढ़ रहा है। नहीं, बहुत नहीं पढ़ रहा है। अगर वो डिप्रेस नहीं हो रहा बीच बीच में, कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा, कुछ निगेटिव बातें नहीं कर रहा, तो उसकी तैयारी सही नहीं चल रही, उसके दिमाग में कुछ और प्लान बी चल रहा है और आप सिर्फ प्लान ए पे चल रहे हो। तो ये फेज से आप गुजरेंगे, लेकिन इस फेज पे आपको टिका के कौन रखेगा, वही मकसद। तो एक सॉलिड मकसद होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अब आप लोग का क्या क्या मकसद है, ये तो आप ग्रुप में नहीं, जो इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया हर एक का ना, पर्सनल वाला, उसके अंदर अलग अलग लोग मैसेज करेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही जरूरी है। और जो अभी आप तैयारी कर रहे हो, और इसमें मैंने जो रास्ते बताए हैं, इसको लेकर घबराना नहीं है। ये जो बताए कठिन रास्ते हैं, इसका मतलब है कि आपको हकीकत, जब तैयारी करने के समय गलतफहमी में तैयारी थोड़ी ना करनी है, हकीकत के साथ तैयारी करनी है ना, कि रास्ते कठिन हैं, कोई बात नहीं, रास्ते कठिन हैं तो रास्ते तो कठिन हैं, इसमें नो डाउट। एक टाइम आएगा जब आपको दिक्कत होगी, आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन उस स्ट्रगल से जब निकल जाएंगे तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। और उस स्ट्रगल से निकलने के लिए हमको जोर लगाना है, ना कि स्ट्रगल के कारण चीज़ों से ही वो रास्ते से ही निकल जाए। नहीं, स्ट्रगल से कैसे निकले और निकल के हम आगे बढ़े, वो हमें करना है। स्ट्रगल के कारण निकल ही नहीं जाना है बाहर, राइट? तो स्ट्रगल को हमें आसान बनाना है, ये हमारा मकसद है और हम बनाएंगे इसको। तो आज हम बस आपके साथ इतना ही बात करना चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप लोग का सबसे बड़ा जो ये रास्ते, जब आप चलोगे ना, तो आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की फीलिंग्स आएगी। और चूंकि मैं भी गुजरा हूँ और बहुत ही अच्छे से गुजरा हूँ इस फील्ड से, तो मुझे हर जगह का पता है। और वो चीज़ें ऐसी चीज़ें जो जिससे लगभग कमोबेश हर एक स्टूडेंट उससे गुजरता है, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से आप गुजरेंगे। लेकिन जब आप उस निगेटिव पॉजिटिव, कभी कॉन्फिडेंस हाई पे चला जाएगा, कभी एकदम लो हो जाएगा, तो ये भी होता है। समझ में आ रहा है? आपको ये मान के चलना होगा कि बुखार होगा तो सिर दर्द हो सकता है, सर्दी हो सकती है, तो वो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ होती है ऐसा मान के अगर चलोगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी। अब हमको पता है बुखार हो गया तो सर दर्द हो गया, तो कोई पूछेगा तो डरेंगे, बोलेंगे नहीं बुखार है ना इसलिए सर दर्द हुआ है। तो आप चूंकि आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना बड़े शिद्दत के साथ, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस एक टाइम में लो हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है। तो इसको मात देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है, बड़ा ही नॉर्मल है, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।